हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम एनईपीटैप का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो एनईपीटैप का मतलब क्या होता है? तो एपिटैप वैसे शब्द होते हैं जो किसी मृत व्यक्ति के बारे में कहे या लिखे जाते हैं, खास करके उस पत्थर पर जहाँ पर कि उसको दफनाया जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है वॉल्टर डे ला मेयर मेक अस अवेयर ऑफ द। वॉल्टर डे ला मेयर हमें किस बारे में अवगत कराते हैं? तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की जो अमानवीय परिस्थितियां हैं उस बारे में वे हमें जागरूक करते हैं। वॉल्टर डे ला मेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर। वॉल्टर डे ला मेयर का जन्म किस साल हुआ था? तो 1873 में। एन एपिटैफ डील्स विथ हर, यानी एन एपिटैफ जो पोएम है उसमें किसके बारे में बात की गई है? तो लेडी के बारे में, एक महिला के बारे में बात की गई है। आगे है द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटैफ बिलोंग टू। एन एपिटैफ में जिस महिला का जिक्र किया गया है वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो वेस्ट कंट्री से, यानी पश्चिमी प्रांत से वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट है द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटैफ मीन्स टू। एपिटैफ में एक जगह क्रम्बल का जिक्र किया गया है। तो क्रम्बल का मतलब क्या होता है कि फॉल इनटू पीसेस, टुकड़ों में बट जाना, लेकिन यहाँ पोएम में इसका मतलब है डाई, यानी मर जाना। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से किन्हें नवाजा गया था? तो वो थे वॉल्टर डे ला मेयर। हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिटैफ। एन एपिटैफ किनकी रचना है? तो वॉल्टर डे ला मेयर की। वॉल्टर डे ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन। वॉल्टर डे ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा दिया गया था 1953 में। आगे है वॉल्टर डे ला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स, यानी वॉल्टर डे ला मेयर ने अपनी रुचि किस में दिखाई? तो उन्होंने अपनी रुचि पुराने विषयों में दिखाई। वॉल्टर डे ला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, यानी वॉल्टर डे ला मेयर ने पुराने विषयों में नई रुचि दिखाई। नेक्स्ट है वॉल्टर डे ला मेयर हैज़ रिटन द पोएम। उन्होंने किस कविता की रचना की है? तो एन एपिटैफ की। वॉल्टर डे ला मेयर न्यू ए डैश हु इज़ नाउ डेड। वॉल्टर डे ला मेयर एक महिला को जानते थे, न्यू ए लेडी, जो कि अब मर चुकी है। इन वॉल्टर डे ला मेयर सॉन्ग्स देयर इज़ ए नोट ऑफ। वॉल्टर डे ला मेयर के गीतों में किसका नोट होता है? तो मेलनकॉली का, यानी उदासी का, निराशा का। द पोएट थिंक दैट इज़ नॉट एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब होता है चिरस्थायी, यानी जो टिकाऊ होता है, बहुत दिनों तक चलने वाला होता है। पोएट का मानना है कि जो सुंदरता है वो चिरस्थायी नहीं है, वो एवरलास्टिंग नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं होती है। द लेडी हु इज़ डाइड लाइज इन द। जो कि महिला अब मर चुकी है वो अब कहाँ पर है? तो ग्रेव में, वो अब कब्र में है। यहाँ है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी इज टेकन फ्रॉम, यानी वह स्वच्छंद विचरण करने वाली थी। ये जो लाइन है यह एन एपिटैफ से ली गई है। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम, यानी एक दिन जब मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, जब मैं ही मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा? यहाँ कौन उस महिला के लिए कहा जा रहा है। ये लाइन एन एपिटैफ से ली गई है। इन विच पोएम डज द पोएट डिस्क्राइब्स हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। किस कविता में कवि ने एक बहुत सुंदर महिला के लिए अपनी उदासी भरी भावनाओं को व्यक्त किया है? तो वो है एन एपिटैफ। नेक्स्ट है हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो ये पीस बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम, यानी यह कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, और जब एक दिन मैं मर जाऊंगा, तो ये लाइन भी एन एपिटैफ से ली गई है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।